महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि, एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास यानी फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाई जाती है। ये रात अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है और इस दिन भक्तगण रात भर उपवास, प्रार्थना और भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि का आयोजन अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से किया जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। भगवान शिव का विवाह। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाशिवरात्रि उस दिन को प्रतीकित करती है जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। इस मिलन का महत्व ब्रह्मांडीय रचनात्मकता और विनाश के सामंजस्य को दर्शाता है, क्योंकि शिव विनाशक और पार्वती रचनात्मकता, प्रेम और भक्ति की देवी हैं। शिवलिंग के रूप में शिव का प्रकट होना। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में अपना आकाशीय रूप प्रकट किया था। यह दिन उसी समय से जुड़ा हुआ माना जाता है जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष पान किया था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाया जा सका। अतः यह रात अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक मानी जाती है। आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि को एक ऐसा समय माना जाता है जब भक्तगण आत्मनिरीक्षण, साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करते हैं। यह रात भक्तों के लिए परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम समय मानी जाती है। आध्यात्मिक रूपांतरण का समय। शिव का संबंध ध्यान और आत्मनियंत्रण से है। महाशिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब भक्त अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान शिव की आराधना करते हुए आत्म रूपांतरण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? महाशिवरात्रि के आरंभ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर मंथन किया। मंथन के दौरान एक घातक विष हलाहल उत्पन्न हुआ जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया ताकि ब्रह्मांड की रक्षा की जा सके। इस विष के कारण शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। माना जाता है कि यह घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। शिव और पार्वती की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो दिव्य शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के सामंजस्य का प्रतीक है। यह रात ब्रह्मांडीय रचनाओं और विनाश के नृत्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे जीवन में संतुलन स्थापित करने का अवसर माना जाता है। राजा चित्रभानु की कथा। एक कथा के अनुसार राजा चित्रभानु हिमालय में निवास करते थे और एक सरल जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को बताया कि महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा से उन्हें धन, बुद्धि और सुख की प्राप्ति हुई। उन्होंने बताया कि जो भी शिव की पूजा करता है वह पुण्य और मोक्ष प्राप्त करता है। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि भगवान शिव की उपासना हर किसी के लिए फायदेमंद है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक गहरा है। इसे कुछ प्रमुख दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जागरण। महाशिवरात्रि वह रात है जब भक्तगण भगवान शिव की उपासना और ध्यान के माध्यम से आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं। यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है, जहां भक्त अपने भीतर की अज्ञानता और बुराई को दूर करने का प्रयास करते हैं। अंधकार और अज्ञानता पर विजय नाम शिवरात्रि का मतलब है शिव की रात, और इस रात का आध्यात्मिक उद्देश्य है अज्ञानता और अंधकार को पार करना। इस रात को भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति और स्पष्टता प्राप्त करता है। पवित्रता और शुद्धिकरण। उपवास, रात्रि जागरण और मंत्रों का जाप करना भक्तों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर करता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से पापों का नाश होता है और एक नया आध्यात्मिक आरंभ होता है। शिवलिंग की पूजा का महत्व। इस दिन शिवलिंग की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। इसकी पूजा से भक्तों को शांति, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संयोग। महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी और आकाश में ऊर्जा का विशेष संयोग होता है। यह रात भक्तों के लिए अत्यधिक पुण्यदायिनी मानी जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ ध्यान करना और साधना करना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। भारत और दुनिया भर में महाशिवरात्रि के दौरान विशेष पूजा स्थल होते हैं। कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड, भारत। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। सोमनाथ मंदिर, गुजरात, भारत। सोमनाथ भी एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और यह महाशिवरात्रि के समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्ता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है और यह शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भी एक ज्योतिर्लिंग है और महाशिवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। यहां की महाकाल आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह मंदिर भी एक ज्योतिर्लिंग है और नासिक जिले के पास स्थित है। यह मंदिर महाशिवरात्रि के समय भक्तों के लिए खास महत्व रखता है। रामेश्वरम का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और महाशिवरात्रि के समय यहां विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। इसे भगवान राम के साथ जुड़े होने के कारण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। परम योगी भगवान शिव को सबसे बड़े योगी के रूप में जाना जाता है। वह कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं, जो शांति और आत्मबोध के प्रतीक हैं। विनाशक और रचनाकार शिव के रूप में विनाश और सृजन दोनों का सामंजस्य है। वह बुराई और अज्ञानता को नष्ट करने वाले देवता हैं और अपने विनाशक रूप से दुनिया में संतुलन बनाए रखते हैं। नटराज, ब्रह्मांडीय नृत्य। भगवान शिव का नटराज रूप उनकी ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाता है, जो रचनात्मकता, संरक्षण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। दया और आशीर्वाद देने वाले भगवान शिव अपनी दयालुता और कृपा के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अपने भक्तों को वरदान और आशीर्वाद देने वाले देवता हैं। ध्यान और साधना के देवता। भगवान शिव योग, साधना और ध्यान के प्रतीक माने जाते हैं। उनका ध्यान मग्न रूप यह दिखाता है कि वे आत्मबोध की सर्वोत्तम स्थिति में रहते हैं। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह रचनात्मकता, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र की पूजा का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और आत्मबोध की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।